बाबा आपकी श्रीमत पर बलिहार जाए हम, बाबा आपकी श्रीमत पर। खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। ओ शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। झूम झूम कर नाचेंगे, हाँ झूम झूम कर नाचेंगे तेरे मधुबन में आकर। हार जाए हम बाबा आपकी। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम शांति। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आज बाबा की मुरली है 7/6/21। ध्यान में कीजिए। बाबा कहते इसको नहीं कहना। बाबा कहते मीठे बच्चे चलिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। मीठे बच्चे मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। कैसी बातें करो? मीठी मीठी बातें करो। और आज का प्रश्न, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में
बहुत मदद करती है। उत्तर ड्रामा की। कौन सी? उत्तर ड्रामा की। जो कुछ बीता कौमा ड्रामा की भाभी, जो कुछ बीता ड्रामा की भाभी, जरा भी स्थिति हलचल में ना आए, जरा भी स्थिति हलचल में न आए। भल कैसी भी परिस्थिति हो, भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, ठीक है। भल कैसी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, जरा भी संशय पैदा, इसको कहते हैं महावीर, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा के अर्थात नॉलेज नहीं, अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। क्या बहाते रहेंगे? आंसू बहाते रहेंगे। आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। क्या करती है? निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। और आज का गीत है ओम नमो शिवाय। गीत क्या है? ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा। अमृत वेले का समय क्या है? बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। कैसी बातें करो? मीठी मीठी बातें करो, क्योंकि अमृत वेला एकदम शांत होता रहता है। कोई ये नहीं कहेगा कि फुर्सत नहीं है उस समय, है ना। सब लोग सोए रहते हैं। आप प्यार से उठ करके बाबा के पास बैठिए, बाबा को गुड मॉर्निंग कीजिए और बाबा से मीठी मीठी बातें कीजिए। कैसी बातें कीजिए? कैसे मीठी मीठी बातें करेंगे? बाबा आपने मुझे जगाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आपने मुझे अपना बना लिया, बाबा आपने मुझे नया जीवन दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज सारा दिन आपको ही याद करेंगे। बाबा हर कर्म करते बस आपके संग के रंग में रंगे रहेंगे। बाबा ऐसे ही हमें कदम कदम पे आप संभालते रहेंगे। बाबा आप इतने मीठे हैं। बाबा हमें अपना बना लिया। बाबा इस दुख की दुनिया में आपने मुझे सहारा दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें बाबा से करेंगे। हाँ, आप लोग को मीठी मीठी बातें करने आता है ना? आता है, इतना खुशी बढ़ता है और बात आगे बढ़ भी नहीं करता। इतना खुशी होता है कि आगे नहीं बढ़ता है। आज का प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? तो बाबा ने कहा ड्रामा की नॉलेज। कौन सी नॉलेज? ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भाभी। आपके जीवन में जो कुछ भी घटना घट गया वो ड्रामा था, इसलिए फुल स्टॉप। क्या लगा देना है? अब जो बातें बीत गई वही बात को नहीं याद करते रहना है। कुछ ने ऐसे बोल दिया, बोला था 1 सप्ताह पहले और अभी तक याद है,
ठीक है, 1 सप्ताह से परेशान। बाबा कहते हैं जरा भी स्थिति हलचल में ना आए, परिस्थिति कैसा भी, भल कैसी ही परिस्थिति, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, इसको कहते महावीर। भूकंप आएगा, रोग हो जाएगा, हाँ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बाबा कहते बाबा पे संशय न आए, इसको कहते महावीर। अब अपने आप को देखना है, परीक्षा तो सभी के जीवन में आएगी, परीक्षा तो सभी के जीवन में आएगी। तो बाबा कहते हैं कि अगर ड्रामा की अथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। मान लो किसी का पति शरीर छोड़ दिया, किसी का पत्नी शरीर छोड़ दी, किसी का बच्चा शरीर छोड़ दिया, छोड़ा 1 साल से अभी तक रो रहे हैं। ड्रामा में उसको उतना ही पार्ट था, क्या था, वो अपना पार्ट पूरा किया, अगले पास गया। तो जिसको ड्रामा का ज्ञान होगा तो पूरी स्टेप लगा लेगा। या घर परिवार में है, कोई ना कुछ तू मैं होते रहता है, यदि उसी की बात को हम लेते रहेंगे, उसी की बात को बार बार सोचेंगे तो हमको ऐसे बोलते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं या वो ऐसे बोलते हैं, तब तो कभी भी आंसू सूखने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है। पतित दुनिया क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दे रहा है ना। पावन दुनिया की आदि हो रही है। एक तरफ पतित दुनिया का अंत हो रहा है, दूसरी तरफ नई दुनिया का आदि मतलब प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत हो रही है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं, उच्च से उच्च भगवान। और डायरेक्शन कौन देते हैं, उच्च से उच्च भगवान। समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है, यह नॉलेज तुम्हारे लिए है, और तो सब पतित है। संसार में जितने भी लोग हैं और सब क्या है, पतित हैं। यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है, और ये जो पतित दुनिया है विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है भिखारी को। बाप समझाते हैं तुम जन्म जन्मांतर 1-2 को दुख देते आए हो। जन्म जन्मांतर क्या किए, 1-2 को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। 1-2 को पतित बनाते हो ना। द्वापर युग से क्या किए, पतित बन गए, एक दूसरे को पतित बनाते आए। वही बाबा कहते हैं 1-2 को पतित बनाते हो ना। पुकारते भी हैं हम कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतित पाना छोड़ते नहीं है। एक तरफ पतित पावन भगवान को बुलाते भी हैं कि हे प्रभु आओ, लेकिन फिर भी पतित पाना छोड़ते नहीं है। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। सारी बात क्या है, पावन बनने। हाँ, मूल है पावन। जितना आप बाबा को याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, और आप जितना पावन बनेंगे उतना आपको क्या मिलेगा, शांति मिलेगा। क्या मिलेगा, शांति। बाबा से शक्ति मिलेगी। यह समझाने वाला भी कोई चाहिए ना। समझाने वाला है ही एक, कौन, शिव बाबा। बाकी ये जो गुरु लोग हैं ना, ये किसको पावन बना नहीं सकते। बाकी जो गुरु लोग हैं ये किसी को पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। इस अंतिम जन्म में जो पावन बनेगा, इस अंतिम जन्म में जो पावन बनेगा वो एक जन्म के लिए नहीं, बल्कि 21 जन्मों के लिए पावन बनेगा। 2 युग तक पवित्र रहेगा। कितने युग तक, 2 युग तक। जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे होते हैं। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे होते हैं। ड्रामानुसार वह नूंद है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वही तीखे जाते हैं। ज्ञानवान मतलब समझदार, बाबा की बातों को समझते। ड्रामानुसार वह नूंद है।
तुम्हारे में भी महावीर पाना चाहिए, क्योंकि एक से एक समस्या आएगी, एक से एक परिस्थिति आएगा। अभी से कलयुग का अंतिम समय से गुजरा, अभी कोरोना आया ना, देखे ना, सबको हिला के गया। ठीक है, तो ऐसे और सारी विपदा आएंगी, लेकिन विपदा कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, संशय नहीं आना चाहिए बाबा में। चलते चलते आपके जीवन में भी समस्या आ जाएगा, आपके घर में भी समस्या आ जाएगा, तो जो ड्रामा में नूंद है वही होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। इसलिए संशय नहीं तो रोते रहेंगे फिर, बाबा के बन के भी क्या किए। समझ में आया? तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए, वो आएगा बाप की याद में रहने से। महावीर पना कब आएगा? जब बाबा की याद में रहेंगे। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना महावीर पना आएगा। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो, वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, क्योंकि जो सुबह का समय होता है बिल्कुल सत्व प्रधान होता है। क्या होता है? सभी लोग भक्ति करते हैं उसमें उठ करके, बाकी अज्ञानी लोग सोए होते हैं। उसमें सहज ही आपका मन परमात्मा पे कंसंट्रेट हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा और बहुत अच्छा योग लगेगा। कल बाबा मुरली में कहा था ना, क्या कहा था? उदास होने का कारण क्या है? छोटी और मोटी अवज्ञा। तो बाबा ने कहा कि अमृत वेला कैसी होनी चाहिए? शक्तिशाली होनी चाहिए। यदि आपका अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है तो ये भी अवज्ञा है। क्या है भाई? हाँ, तो अमृत वेला उठ कर प्यार से बाबा को याद करना है। बाबा कल से अमृत वेला इतनी शक्ति भरनी है कि सारा दिन खुशी कायम रहे, सारा दिन खुशी कायम रहे। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाबी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा है। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाए, कैसे। हाँ, अमृत वेला उठते हैं, बाबा को याद कर लिए तो मंथन कीजिए कि हम कैसे किसी को बाबा का संदेश देंगे, कैसे किसी को समझाएंगे। तो बाबा बहुत अच्छा पॉइंट आपको टच करेंगे। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। क्या रहता है? शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है ना, बुद्धि भटकते रहता है इधर उधर। रात को 12 बजे तक को विकारी वायुमंडल रहता है। रात को 12 बजे तक, हाँ, वायुमंडल बहुत खराब रहता है। सब विकारी लोग विकार में जाता है ना। बाबा कहते 12 बजे तक विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात में करते हैं। जितने भी संत महात्मा है, साधु लोग हैं, लोग भक्ति कब करता है? सुबह। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं, यूं तो याद दिन में भी कर सकते। धंधे में भर रहे, बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। बस चाहते हैं प्रभु एक बार दर्शन दे दो, एक झलक दिखा दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं ना, जिसको काशी कलवट कहते हैं। काशी में एक जगह है जहाँ पे कुआं बना हुआ था, जहाँ के लोग वहाँ पर अपना गला काट के चढ़ा देते थे। ठीक है, मुरली में बाबा बताए थे कि उससे क्या होता है, एक जन्म का पाप खत्म हो गया, फिर जन्म होगा, फिर पाप करेंगे। बाबा कहते हैं शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते, वही काशी कलवट खाते। वह है भक्ति मार्ग की बलि, और यह है ज्ञान मार्ग की बलि। यहाँ भी बलि चढ़ना है, वहाँ भी बलि है और यहाँ भी बलि है। यहाँ भी इतना ही काट के देना है बाबा। क्या करना है? अब कैसे काट के देंगे? नहीं, आंखों से बुरा नहीं देखना है, कानों से बुरा नहीं सुनना है, मुख से बुरा नहीं बोलना है, मन से बुरा नहीं सोचना है। जो 4 बातें करता है समझिए बाबा पे बलि चढ़ गया। अपने बाबा पे बलि चढ़े गए हैं या चढ़ रहे हैं? चढ़ रहे हैं कि चढ़ गए? हाँ, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं कि चढ़ गए? हाँ?
गला को रेत तो नहीं रहे हैं ना। एक होता है ना झाटकू बलि, एक क्षण जो बलि होता है वही देवी स्वीकार करती है। यहाँ भी वही एक धक से जब बाबा मिला, बाबा का ज्ञान हो गया तब समझ में आया। तो बाबा कहते हैं वह भी मुश्किल और यह भी मुश्किल। वो भक्ति मार्ग में बलि चढ़ाना आसान नहीं है, हर ज्ञान मार्ग में बलि चढ़ाना आसान नहीं है। मुश्किल तो दोनों है, वो भी और एक भी। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं है। भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, इससे कुछ फायदा नहीं। जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, यह कोई ज्ञान नहीं है। वो भी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, और क्या कह देते हैं हाँ। लेकिन अभी जो हम बलि चढ़ेंगे बाबा पर तन मन धन से, उससे 21 जन्मों की कमाई होगी। कितनी जन्मों की कमाई होगी? 21 जन्मों। आत्माभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ, हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये बड़े से बड़ी झूठ है। कौन झूठ है भाई? हम आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा पुत्र है, परमात्मा ठीक है। आत्मा भगवान है, श्री आत्मा भगत है, परमात्मा भगवान है। यह बड़े से बड़ी झूठ है, यह तो हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाप क्यों आती हूँ? सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा, समझ में रहा है। बाकी जो ड्रामा में होना है सो समझो। अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भाभी कल पहले भी ऐसे हुआ था, हाय हाय नहीं करेंगे। कोरोना हुआ, कल पहले भी हुआ था, ड्रामा की भाभी। इसलिए कहा बनी बनाई बन रही है, बनी बनाई बन रही है, नहीं बननी कुछ नहीं, नहीं बननी कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ नया नहीं हो रहा, सुनना है? यहाँ पे कुछ नया नहीं हो रहा, जो बना हुआ है वही रिपीट हो रहा है। कहते हैं ना अनहोनी, कहते हैं अनहोनी हो गई, लेकिन अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जो होना है वही होता है, लेकिन आपके अनुसार नहीं हुआ तो अनहोनी होगी। क्या कहते हैं? मान लो कोई जा रहा था, गिरा, उसका पैर टूट गया तो बोला रहे अनहोनी हो गया, लेकिन होना ही था, ड्रामा में नून था। हाँ वही बाबा कहते हैं यही बात को समझना है। जो ये बात को समझ जाएगा ड्रामा की पॉइंट, वो कभी टेंशन में नहीं रहेगा। ठीक है, ये परिस्थिति आएगी, समस्या आएगी, अभी और आएगी, लेकिन हर परिस्थिति में खुश रहना है। तो खुश रहेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल्का लगेगा। क्या लगेगा? और ना खुश हो जाएंगे तो छोटी समस्या भी पहाड़ लगेगा। क्या लगेगा? हाँ। तो बाबा कहते हैं बाकी तो जो ड्रामा में होना होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। समझो अर्थक्वेक होती है, भूकंप होता है, छत गिर जाती है, कहेंगे भाभी ये कल पहले भी ऐसे हुआ था, नई बात नहीं है। इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं है। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। इसको ही क्या कहा जाता है? एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? कहते हैं बहुत लोग मर रहे एक्सीडेंट में, तो किसकी रक्षा करते हैं क्या? यह तो ड्रामा में नूंद है, ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। तो जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते। मान लीजिए कोई शरीर छोड़ दिया, ठीक है, उसका ड्रामा में उतना ही पार्ट था, वो चला गया, नया शरीर धारण करेगा। और जो ड्रामा को नहीं जानते वो देह को देखेंगे और आंसू बहाएंगे, बार बार देह याद आएगा और आंसू बहाएंगे। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं। बाप के साथ तो पूरी सच्ची प्रीत होनी चाहिए। जिसको बाबा से सच्ची प्रीत होगा उसकी आंख से आंसू नहीं आएगा। जिसको बाबा से प्यार होगा उसको आंख से आंसू नहीं है। लेकिन बाबा सब ज्ञान है, बच्चा ड्रामा कल्याणकारी है। जो हो रहा है ड्रामा में नहीं है, तुम साक्षी होकर देखो और बाबा को याद करो। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो।
देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। देवता को तो कुछ गाना नहीं होता है। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है। अभी अभी हम बाबा के बच्चे बाबा से प्रीत लगाए हैं, प्यार किए हैं, बाबा की श्रीमत पे चले हैं, इसी का फल हमें क्या होगा, सत्युग में मिलेगा। वहाँ तो मालूम भी नहीं रहेगा, सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता जो प्रीत रख सको। सारे कल्प तो संगम पर ही बाबा आते हैं, बाबा के अपना परिचय देते हैं, तब हम बच्चे बाबा के बारे में जानते हैं। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। क्या कहते हैं बाबा? और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। ये विनाश काल तो जरूर है, विनाश काल का समय चल रहा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि का संग और उसे तोड़ो और बाबा से जोड़ो। अब बुद्धि देहधारी तरफ नहीं भटकना चाहिए। कल परसों मुरली बाबा ने कहा ना, क्या कहा कि बाबा से पूरा वर्ष पाना है, किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं रखो। एक ही बात को वो कितनी अच्छी तरीके से बार बार रिपीट करते नए नए तरीके से। वही बाबा कहते हैं कि यह विनाश काल तो जरूर है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? हो रहा है ना विनाश चारों तरफ? ये भी तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य एक तरफ घोर अंधियारे में, और हम बच्चे क्या समझ रहे हैं अभी कि हमें बाबा से भाग्य बनाना है, बाबा से वर्षा लेना है। याद बिगड़ सब तो प्रधान नहीं बन सकेंगे। जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक आत्मा सत्य प्रधान नहीं बनेगी। सर्जन बन अपने रोग को देखना है, सर्जन बन अपने रोग को देखना है। श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। श्रीमत पर देखना है, क्या देखना है कि हमारे बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है ना। जिसको बाबा से प्यार होगा, जिसको बाबा से प्यार होगा, उसका अमृत वेला मिस नहीं। तो टाइम से उठ करके आँख मुँह धो करके ब्रश करके स्नान करके बैठ जाए। स्नान नहीं भी करेगा तो आँख मुँह धो करके बैठ जाए और बाबा से मीठी मीठी बातें करिए और बाबा को प्यार से याद करें। कौन? जिसको बाबा से प्यार है। आप लोग है कि नहीं? टाइम से उठते हैं कि कभी 4:15 कभी 4:30? अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है ना, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगी। अमृत वेले के समय माया के तूफान, मन शांत रहता है ना, पूरा वायुमंडल शांत रहता है। आप आराम से सहज ही अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करके बाबा को याद करेंगे, तब फट से वापस से कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब होता है। ठीक है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। कितने बजे तक? 1 बजे तक। इसीलिए बाबा 2 बजे उठते थे, ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठते थे, मम्मा भी 2 बजे उठती थी। 2 बजे वायुमंडल सही हो जाता है। ठीक है, इसे तो प्रधान हो जाता है। एक के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। 1 बजे के बाद वायुमंडल क्या रहता है? अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राज्य, भले आराम से बैठो, पर बुद्धि भाव में लगना चाहिए। बुद्धि, हाँ, बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं ना। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। कि कैसे बाबा से बातें करते हैं। बाबा कैसा वंडरफुल
क्या ड्रामा है, आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो। बाबा बातें करते हैं बाबा ये कैसा वंडरफुल ड्रामा है। आप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करे अथवा कैसे नैया पार करे। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ। अब तुम पतित न बनो। पुकारते हैं ना हे पतित पावन आओ, तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित न बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हैं। में जाते हैं लोग, कितने पतित लोग जाकर बैठ जाते हैं। जब तक वो रहता है ना बाबा नहीं आते बाबा, तो फिर अनाउंस होता है कि जो पतित है हॉल से निकल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको हाथ पकड़ के निकाला जाएगा सबके सामने, है ना। तो लास्ट में भाग जाता है चुपचाप, कौन जान रहा कौन पतित है। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं विकारी से निगेटिव वाइब्रेशन निकलता है। क्या निकलता है, आप यदि विकारी लोग से ज़्यादा बात कीजिएगा ना तो आपके अंदर भी विकार आ जाएगा। विकारी लोग से ज़्यादा बात करेंगे तो आपके मन में विकार आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर भी चंचलता आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि संग दोष से संभाल करो। क्या करो, इसलिए विकारी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, ज़्यादा संबंध संपर्क नहीं रखना। हाँ, पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठ रहे तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो ना। वायुमंडल क्योंकि पतित है तो उसका वाइब्रेशन कैसा निकलेगा, पतित। तो जो वायुमंडल शुद्ध है वो क्या होगा, जैसे मान लो कोई सभा में पतित आ गया तो जैसे वो धुआं छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है, धुआं को लगता है कि नहीं लगता। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं उसको और पाप चढ़ जाता है, क्योंकि बना हुआ वायुमंडल था तो बिगाड़ रहा है, तो उसको दोबारा पाप और चढ़ता और परेशान होता है। वही बाबा कहते हैं, बाबा को तो मालूम पड़ता है ना कौन विकार में जाता है। दिल्ली में बम्बे में से ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। दिल्ली में और बम्बे में ऐसे विकारी लोग आकर के गाया हुआ असुर आकर बिन डालते थे। विकार में जाने वाले को असुर कहा जाता है। विकार में जाने वाले को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं ना विकारी लोग। क्या करते हैं वायुमंडल को, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है, उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते हैं सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं। तो सभी बातें समझा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं फिर भी अपना घाटा कर ही लेते हैं। हाँ, झूठ भी बोलते हैं, बोले ना हम पावन हैं। हाँ, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए बाबा हमसे अब भूल हुई क्षमा करना, अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और ही रसातल में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, आते हैं कुछ लेने के लिए और ही कान कटा लेते, पतित बन जाएंगे तो और पाप चढ़ेगा ना। तो आते हैं कुछ लेने के लिए लेकिन और ही कान कटा लेते, ये भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल पहले भी आए थे, कल पहले भी थे और अभी भी। ऐसे असुर कल पहले भी थे अभी भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं ना, अपना भी घात करते हैं और औरों का भी नुकसान पहुंचाते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। अब कोई भिखारी आ गया, उसका तो निगेटिव दृष्टि वृत्ति कृति है, तो निगेटिव ही सोचेगा, तो उसका वायुमंडल क्या फैलेगा, निगेटिव फैलेगा, तो उसको और चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया। अपना भी घात करते, औरों को भी नुकसान पहुंचाते, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियाँ भी सब एक समान नहीं है ना, कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार है, तो प्याद है, सब है। आश्रम में रहने वाले भी सब तो नंबरवार है ना। जहाँ महारथी होगा तो उसका वायुमंडल पावरफुल होगा, क्या होगा, उसके अंदर वायुमंडल बनाने की शक्ति होगी।
किसी भी जगह जा करके 1 सेकंड वायुमंडल बना लेगा, फट से पहुंचेगा वायुमंडल बन जाएगा। इसको इतना पावरफुल वाइब्रेशन होता है। और जो घोड़े सवार हैं इसको बहुत मेहनत करना पड़ता है वायुमंडल बनाने के लिए। आधा घंटा 1 घंटा योग करेगा तो थोड़ा सा वायुमंडल अच्छा बनेगा। उसमें भी कोई निगेटिव आत्मा आ गया तो फट से खत्म। और प्यादे लोग तो बना ही नहीं पाते, प्यादे लोग तो कोई लोगों के तो ब्राह्मण भी सब एक समान नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाबा मिला, बाकी क्या, बाबा मिला और बाकी क्या चाहिए, कुछ चाहिए? बाबा मिला तो सब कुछ मिला, बाबा मिला तो क्या और कुछ? पाना था सो पा लिया, काम का बाकी था, कुछ काम है बस। अब बाबा को याद करके संपूर्ण बन जाना। क्या करना है? और बुद्धि को ज़्यादा तरफ भटकने नहीं देना है। बहुत बुद्धि को भटका दिए, अब बुद्धि को भटकाना नहीं। बाबा कहते हैं हाँ अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। समझाया? ये तुम्हारे बच्चे हैं तो उनको जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके हैं अब आप संभालो। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। जो बच्चे आप पैदा किए तो संभालेगा कौन? रचना आप रचे हैं तो उसकी संभाल भी आप ही को करना है। हाँ, बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कैसे पवित्र बनो? कमल फूल समान। जैसे कमल कीचड़ में है फिर भी कीचड़ से ऊपर है, ऐसे ही बल घर में रहो, पालना भी करो सभी की, लेकिन उसमें बुढ़िया अटकना नहीं चाहिए। कोई भी पतित का काम नहीं करो, बस पहली बात है काम की। पहली बात क्या है? काम की, अपवित्रता। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको नंगन करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने आया था। ये बाबा आया था ना, बाबा आया है ना। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं है, किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तभी पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? वापिस जाना है वह तो यही समय, वापिस जाना है वह तो यही समय, संगम का समय। अभी बाबा आया है, सबको वापस ले जाए। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है, कौन? शिव बाबा। यहाँ तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो न सके। साधु संत आदि कोई भी सुखी है क्या? कुछ न कुछ लगा हुआ है। सबको कोई ना कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है ना, जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। यदि कर्म अच्छा हो तो अंधा लूला क्यों बने? समझ आया? सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़ा ही होगा, होता है क्या? नहीं, मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाकी तो सब है भक्ति, बाकी तो सब है। और भक्ति मार्ग ही अलग है। बाबा कहते हैं वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। भक्ति मार्ग क्या है? दिन प्रतिदिन सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं। सत्युग से उतरते 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 कलयुग लास्ट में कितना हो गया? 84 जन्म। और फिर 1 सेकेंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। और जीवन मुक्त बनने में कितना लगता है? 1 सेकेंड। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करे तो, बाबा की मत पे चलेंगे तो 1 सेकंड लगेगा, नहीं तो पता नहीं मिलेगा भी कि। हाँ, नंबर वार तो है ना। करी बाबा ने क्या कहा? जो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा उसको दिल खाएगा नहीं, वो दिल से हल्का रहेगा। क्या रहेगा? उसको लाइट रहेगा, इसलिए उसके बाद बाबा का माइट आता रहेगा। बाबा का माइट मतलब शक्ति। हाँ, तो लाइट रहेगा इसलिए उसके पास माइट आता रहेगा, इसलिए उसका हर काम यानी एवरीथिंग राइट। भरने का लाइट, आएगा माइट और एवरीथिंग राइट, सब सही हो जाएगा। कौन? नंबर 1 आज्ञाकारी। बाबा कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है। जरूर खुद कमजोर है तब तो कहते हैं फलानी को 2 मार्क्स
2-4 मास के लिए भेज दो। पहले जब आश्रम चलता था तो जो अच्छी अच्छी दीदी लोग होते थे उनको बोला तो बड़े लोग से तो बोलते थे कि फलानी दीदी को भेज दीजिए। बाबा कहते जरूर तुम कमज़ोर हो और वो दूसरे को बुलाते हो। बाबा कहते यह भी भूल है, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो जबकि बाप सहज बात बताते हैं। मुरली बाबा क्या समझाते हैं? सहज तो बताते हैं ना। सिर्फ बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ, बस। इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? ये तो सेकंड की बात है। ब्राह्मणी आ भी गई तो क्या करेगी? समझ में आया? हाँ, तुम धंधे धोरी में भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भव। ब्राह्मणी आएगी तो क्या कहेगी? मन मना भव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं। कई बुद्धू लोग समझते सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। अरे ज्ञान तो तुमको मिला है ना, तुम क्या नहीं बन जाते? बाप और वर्षे को याद करो, देवाभिमान को छोड़ो। यह हमारा सेंटर है, यह इनका सेंटर है। अरे सब तो बाबा का सेंटर है। इनका और तेरा मेरा का फेरा थोड़ी लगाना है। सब किसका सेंटर है? बाबा का सेंटर। हाँ, ये जिज्ञासु यहाँ क्यों आ जाते हैं? यह सब देवाभिमान। ये वहाँ पे क्यों चला गया, तू यहाँ से क्यों आ गया, ये सब देवाभिमान क्या है? हाँ, तो ऐसे लोग अपना ही कल्याण करते हैं। क्या करते हैं? अरे कोई भी सेंटर है, बाबा का सेंटर है। जिसको जहाँ जाने का मन है वहाँ जाएगा, इसमें रोक टोक की क्या बात है? ठीक है, जिसको जहाँ खुशी। आप भी अपने आप को ऐसा योग बनाइए कि लोग आप ही के पास पहुँच जाए। ठीक है, बाकी बाबा का मुरली चलता है हर जगह। ये सब देवाभिमान है कि आप वहाँ क्यों जाते हैं, आप वहाँ से क्यों आते हैं। समझ में आया? सब शिव बाबा के सेंटर से, हमारा थोड़ी सेंटर। सब किसका सेंटर है? कहीं भी कोई जाए बाबा के सेंटर में गया। तो यही समझ है, और जो ये समझ लेगा उसका कल्याण क्या हो जाएगा। बाबा हमेशा कहते हैं तुमको, बाबा कहते हैं हमारा थोड़ी सेंटर है, तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता। आजकल होता है ना, कोई भाई बहन कहीं चले जाए तो फट से होता है वहाँ क्यों चला गया। तो बाबा कहते तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता। कहाँ भी जाए बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं, कोई से भी मांगो नहीं। कि भुंडी भराने वाला कौन है? बाबा है। कौन है? बाबा है। बाबा बाबा कहते हैं, बाबा ने मुरली में कहा ना कि दूल्हेलाल बैठा है, दूल्हेलाल बैठ, तुम श्रीमत पे चलते जाओ, सब चलाएगा तुम। ठीक है, कैसे सेवा कराता हम लोग अनुभवी, हम लोग बाबा को देखे हुए, अभी भी देख रहे हैं। ठीक है, बाबा का सेवा है, बाबा करा देगा, किसी न किसी को माध्यम बना देगा, किसी न किसी को माध्यम बना देगा। हाँ, तुमको यह क्यों होता कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता। कहाँ बीज है? बाबा हमेशा कहते हैं कोई से मांगो नहीं। यह समझ सकते बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है ना। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, न कि साहूकारों को। दान किसको दिया जाता है? गरीबों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है भक्ति मार्ग में। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। भक्ति में जो अनाज का दान करते थे वो अगले जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता था। अभी बाबा आए हैं, अभी ज्ञान दान करना है। क्या करना है? तन मन धन सब तो अन्न सफल करना ही है। देखिए जो जितना ज्ञान का दान करेगा उसको उतना ज़्यादा मिलेगा। ईश्वर ही सबको फल देते हैं। साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? साधु संत को दान करेंगे, देगा रिटर्न में? देने वाला तो कौन है? बाबा ही है। देने वाला एक ही बाप है। किसके भी थ्रू देवे, किसी के द्वारा दे देगा। जरूर नहीं कि हम आपसे आस लगाएं तो आप ही देंगे, कोई और आके दे के चला क्या होगा। हाँ,
बाप समझाते कि तुम इस बार देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको ऊर्जा दिलाते थे। अभी मैं डायरेक्ट आया हूँ, अभी तुमको 21 जन्म के लिए दंड मिलेगा। अभी बाबा डायरेक्ट आए हुए हैं। अभी जो बाबा के श्रीमत पे चलेंगे उनको कितने जन्मों के लिए? 21 जन्म। फिर तो मौत सामने खड़ा है। मौत जो सफल करना है कर लीजिए, जो सफल करना है कर लीजिए, नहीं तो ऐसा मौका मिलने वाला नहीं। हाथ मलते रह जाए, हाथ मलते रह जाए, तो फिर लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। फिर लेने वाला भी बाबा घर ही भरपूर हो जाएगा। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसा नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं। अब बाप समझाते हैं कि मौत सामने खड़ा है, क्या करो? सफल करो। जिसको जो चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो, सेंटर खोलो। क्या कहते बाबा? हाँ, सेंटर खोलो। कोई कहते हैं मकान बनाए उसमें हॉस्पिटल खोले, आप कहते हैं आज मकान बनाओ कल मर जाओ तो सब खत्म हो जाए। शरीर पर भरोसा नहीं है, इसलिए आश्रम बना दो। क्या कर दो? उसमें वो आश्रम बन जाएगा तो कितने दिन तक चलेगा, कितने लोगों का कल्याण। इसे सेंटर खोलना है, सेंटर खोलने के निमित्त बनना है। कुछ लोग सेंटर बंद कराने के निमित्त बन जाते है ना, एक्स्ट्रा माइंड लगाते हैं। ठीक है, तो वैसा काम कभी नहीं करना है, क्योंकि यदि बाबा का एक घर खुलता है तो उससे कितनी आत्माओं का कल्याण होता है। और जब वो बंद होता है तो उतनों का विक्रम उस पर चढ़ता है जो बंद कराने के निमित्त बनता है। समझ में आया? इसलिए कभी भी भूल करके भी ये काम करना नहीं। यदि हम खुलवाने के निमित्त नहीं बन सकते और बने भी है तो बंद कराने के निमित्त नहीं बने। खुलवाने के निमित्त भल बनेंगे लेकिन बंद कराने के निमित्त नहीं बने, नहीं तो बाबा उसका सजा भी वैसा ही देता है। समझ आया? जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रखो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बना। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत उच्च पद पाएंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत उच्च पद पाएंगे। इसलिए प्रयास करना है कि हम भी एक बाबा का सेंटर चलाएं। समझे? सबको अपना अपना घर के बगल में सेंटर खोल देना। कल विनाश होगा तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इसलिए एक एक आश्रम सब तक खोलना। तो बैंक बैलेंस करते रहिए, लिंक फेल होगा सब चला जाए। ठीक है, आए धन करके शरीर छोड़ सकते। अच्छा मीठे मीठे सिख लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद करें। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद किया। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपने आप को दिखना है। श्रीमत पर अपने आप को दिखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीति है। श्रीमत पर अपने आप को दिखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीति है, एक बाबा से सच्चा प्यार है। और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। देखना है कि मेरा बुद्धि कहीं भटक तो नहीं रहा है। तो बुद्धि कहाँ जाता है? जहाँ संबंध होता है। बुद्धि कहाँ जाता है? जहाँ संबंध होता है। तो जब सर्व संबंध ही बाबा से है तो बुद्धि कहाँ भटक रहा है कि नहीं? कभी कोई भी कर्म करके असुर तो नहीं बनते हैं। और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई भी कर्म करके असुर तो नहीं बनते हैं। बनते हैं क्या? कभी कभी नहीं ना।
ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है, ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरी पॉइंट, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। इस शरीर पर भरोसा नहीं है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख कर चलना है। समझ आया क्या है? अपनी स्थिति एक रस और अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है कि ड्रामा में जो हो रहा है कल्याणकारी है, जो होना है वही हो रहा है, चाहे भूकंप हो या कोरोना है या कोरोना जाए, है ना, तो ड्रामा में नूंद है, क्योंकि हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए, हमारी अवस्था नहीं हिलनी चाहिए। ठीक है। और आज का वरदान, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहमदिल। जो निष्काम सेवाधारी है उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मैंने, हाँ, मुझे इससे कुछ सान मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ ना कि हमने इतना सेवा किया तो हमको पूछा भी नहीं, हमको बोला भी नहीं, है ना। कुछ लोग सेवा करते हैं मान सन के भूखा रहते हैं कि हमको मान मिलेगा, बढ़िया से बोलेंगे लोग, आदर देंगे, सम्मान करेंगे, तो जो आप किए वही मिल गया। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं, कोई को मान दे, कोई को सम्मान दे, कोई अच्छा बोले, ये भी लेना होगा, तो वो इसलिए लेने का संकल्प नहीं करना। ये लेना भी देने वालों के आगे शोभता नहीं है। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ऐसे निष्काम सेवाधारी बेहद का बैरागी ही विश्व कल्याणी रहमदिल बनता है। समझे? नहीं समझे? आज का स्लोगन, अपनी गलती दूसरे पर लगाना, अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी पर चिंतन है। क्या है? अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी क्या है? पर चिंतन। कुछ गलती होता है ना, इसके चलते हो गया, इसके चलते गुस्सा आ जाता है, आप नहीं देखते हैं? नहीं, हमको गुस्सा दिला देता है, इसके चलते मेरा काम बिगड़ गया, है ना। अब आप कहते हैं अपनी गलती नहीं दूसरों पर लगा देते, ये भी क्या है? पर चिंतन। क्या है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहे मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर, ड्रामा की। कौन सी नॉलेज? ड्रामा की। बाबा कहते हैं जो कुछ बीता ड्रामा की भांति, जो कुछ बीता ड्रामा की भांति, जरा भी स्थिति हलचल में ना हो, भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो। बाबा में संशय और ड्रामा में संशय, ड्रामा कल्याण का, इसमें ही कल्याण। आज कोरोना नहीं आता तो सब लोग इतना प्यार से बोले सुनते हैं, सबके मन में डर आया है कि नहीं? ठीक है, कितने लोग डर से सुन रहे हैं, कितने लोग डर से पवित्र रहना शुरू कर दिए, तो कितना बड़ा सौगात दे के दिया। अब सबको भी निश्चय करा दे कि भाई भगवान आए हुए, सावधान हो जाए। अगर ड्रामा की अथाक नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहे, कोई शरीर छोड़ दिया, ड्रामा से नहीं पाठ था, हो गया,
तो नया जन्म होगा। तो जिसको ड्रामा की नॉलेज नहीं होगा, आंसू बहाते रहेगा, रोते रहेगा, रोने से क्या होता है? आप दिखाते रहिए, हाँ लोग बोलेगा ठीक है चुपचाप हो जाइए, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ कर सकता है। लेकिन बाबा ने कहा आत्मा अमर, आत्मा मरता थोड़ी, उसको तो नया जन्म हो गया। क्या हो गया? तो वो जहाँ जन्म लिया वहाँ पे खुशी मनाया जा रहा है, तो आप यहाँ पे गम क्या मना रहे हैं? समझ में आया? तो शरीर छोड़ा, नया जगह जाके जन्म ले लिया, तो खुशी मना रहा है, आप यहाँ पे गम क्यों मना रहे हैं? आप भी खुश रहिए, अब बाबा की याद में मस्त रहिए। क्या रहिए? हाँ। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। और आज का गीत क्या था? ओम नमो शिवाय, है ना? अभी हम लोग प्यार से 5 मिनट बाबा को याद करें, लाइट ऑफ। क्या करेंगे?